ये कहानी है एल्मस की, जो मरने के बाद एक गेम वर्ल्ड में रिइंकार्नेट होता है। पर इसकी बदकिस्मती तो देखो, इस दुनिया में जिस क्लास को लोग सबसे ज्यादा वाहियात और कमजोर समझते हैं, वो क्लास हैवी नाइट एल्मस को मिलती है। और यही देखकर इसके फादर गुस्से में आकर इससे अपने महल से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि सिर्फ एल्मस जानता है कि हैवी नाइट की क्लास अगर सही से अपग्रेड की जाए तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल क्लास है, बिल्कुल एक ऐसे वेपन की तरह जो पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखती है। तो जिसे हर किसी ने बदकिस्मत और कमजोर समझा, आखिर वो कैसे अपनी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बनता है। चलो जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक शानदार से मेंशन को दिखाया जाता है, जहां आज हमारे मेन कैरेक्टर एल्मस की क्लास अवेकनिंग सेरेमनी है। एल्मस के फादर कहते हैं, ज्यादा परेशान मत हो एल्मस, तुम मेरे बेटे हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक बहुत ही लाजवाब क्लास मिलेगा। जिसके बाद प्रीस्ट इस रिचुअल को शुरू करते हैं और यहाँ एल्मस हमें बताता है कि वो इस दुनिया में रिइंकार्नेट हुआ है। अपने पिछली दुनिया में वो मैजिक वर्ल्ड नाम के एक VR गेम को पागलों की तरह सुबह से लेकर शाम तक हमेशा बस खेलता रहता था, और एक एक्सीडेंट में मरने के बाद वो इस दुनिया में रिइंकार्नेट हो गया। जिसके बाद ये रिचुअल खत्म होता है और अब एल्मस अपनी स्टेटस विंडो में अपनी क्लास देखता है, जो होती है हैवी नाइट की। वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने फादर से कहता है, फादर मुझे हैवी नाइट का क्लास मिला है। पर ये सुनते ही इसके फादर गुस्से में कहते हैं, जरा सही से देखो, वो जरूर मास्टर सोर्ड्समैन होगा। ये सुनकर एल्मस को याद आता है कि इस दुनिया में हैवी नाइट क्लास को सबसे ज्यादा कमजोर समझा जाता है, क्योंकि कोई भी इसकी असली ताकत को नहीं जानता। जिसके बाद इसके फादर खुद एल्मस की क्लास देखते हैं और ये देखकर इन्हें बहुत गुस्सा आता है। मेरा बेटा एक मामूली सा हैवी नाइट है, आखिर ये कैसे मुमकिन है। और यही कहकर वो एल्मस को मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देते हैं। वहाँ मौजूद हर कोई दंग रह जाता है। और अगले हिला में किसी की कदमों की आहट सुनकर सबकी तवज्जो दूसरी तरफ हो जाती है। हमें यहाँ एक लड़की को आते हुए देखते हैं। सब लोग आपस में बात करते हैं, ये लड़की कौन है, ये तो बहुत खूबसूरत है। दोस्तों ये एडवन ब्रांच फैमिली से है, यानी जो मेन फैमिली है इसकी कई सारे ब्रांचेस है, यानी तुम इसे एक छोटा सा ब्रांच समझ सकते हो। और ये इन्हीं छोटी फैमिलियों में से एक की बेटी है और इसका नाम एल्सी है। बचपन में ये और एल्मस कई बार एक दूसरे से मिले हैं, पर जैसे जैसे बड़े हुए इनके स्टेटस की वजह से इनका आपस में बात करना तकरीबन बंद हो गया। अब आज एल्सी भी यहाँ अवेकनिंग सेरेमनी करवाने आई थी, लेकिन आज अवेकनिंग सेरेमनी सिर्फ एल्मस की होने वाली थी, पर इसके बावजूद भी एल्मस के फादर सेरेमनी की इजाजत दे देते हैं। अब प्रीस्ट एल्सी की सेरेमनी करवाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि एल्सी की क्लास मास्टर सोर्ड्समैन की है। और इसके बाद एल्सी एल्मस को बहुत नीचा दिखाते हुए कहती है, मास्टर सोर्ड्समैन की क्लास तुम्हें तो नहीं मिल पाई, लेकिन देखो तो मुझे तो मिल गई। ये बात सुनकर एल्मस के फादर कहते हैं, वाह सच में तुम मेरे एडवर्ड खानदान की ही बेटी हो एल्सी, आज से तुम मेरी बेटी हो और मेरे फैमिली की सक्सेसर भी। ये बात सुनकर एल्मस के होश उड़ जाते हैं। और इसके बाद एल्सी कहती है, पता है मुझे न शुरू से ही लगता था कि एल्मस आपका सक्सेसर बनने के लायक नहीं है। इसके फादर कहते हैं, एल्मस मैं तुमसे बहुत मायूस हुआ हूँ, आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो, ये मेंशन छोड़कर अभी निकल जाओ। एल्मस देखता है कि अब वो यहाँ बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। एल्मस अपने फादर को समझाने की कोशिश करता है कि हैवी नाइट एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग क्लास है, पर इसके फादर इसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं, तुम हमारे एडवर्ड खानदान पर एक कलंक हो, यहाँ से निकल जाओ और खबरदार जो बाहर तुमने हमारे फैमिली का नाम इस्तेमाल किया मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और ये कहकर इसके फादर यहाँ से जाने लगते हैं। ये सब देखकर एल्सी बहुत खुश होती है। बेचारा एल्मस अब इसके साथ कोई भी नहीं है। जिसके बाद एल्मस यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद तूफानी रात में हम एल्मस को भागता हुआ देखते हैं। एल्मस का बटलर इसे कुछ कॉइंस दे देता है, जिससे कुछ वक्त के लिए एल्मस का गुजारा चल जाएगा। जिसके बाद एल्मस यहाँ से चला जाता है और इसे जाते हुए देखकर एल्सी बहुत खुश हो रही होती है। जिसके बाद हमें एक टाउन दिखाया जाता है और ये टाउन हमें बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। इस टाउन में बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं और कुछ लोगों को बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, जैसे ये पीले बालों वाला लड़का। जिसके बाद हम एल्मस को देखते हैं, जो एक घोड़ा गाड़ी से इस टाउन में आ चुका है। अब यहाँ आकर वो एक होटल में कमरा लेता है। एक ही दिन में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया, पर अभी भी मेरे पास मेरी क्लास है, दी स्ट्रॉन्गेस्ट हैवी नाइट की क्लास। पर अगर मैं इस दुनिया को देखूं तो ये दुनिया गेम वर्ल्ड से बहुत अलग है। जिसके बाद वो अपना स्टेटस विंडो देखता है। इससे इस बात का डर होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दुनिया में वाकई हैवी नाइट एक कमजोर क्लास हो। पर अपनी क्लास की सारी स्किल देखने के बाद वो चैन की सांस लेता है। वैसे अभी एल्मस के पास 5 स्किल पॉइंट हैं और ये स्किल पॉइंट इंटेल बोनस पॉइंट के तौर पर होते हैं, जो क्लास अवेकनिंग के वक्त मिलते हैं। और इसके बाद जैसे जैसे आपका लेवल अप होगा, आपके स्किल पॉइंट भी इंक्रीज होते जाएंगे। और अगर सही से देखा जाए तो इस दुनिया में स्किल पॉइंट ही तुम्हारी किस्मत तय करते हैं, क्योंकि क्लास और स्किल पॉइंट ही ये डिटरमाइन करते हैं कि तुम इस दुनिया में कितने ताकतवर रहोगे। वैसे एल्मस की बहुत सारी स्किल में से एक स्किल हैवी आर्मर की होती है। वैसे इस स्किल को इस दुनिया में
में हैवी नाइट में सबसे ज्यादा कमजोर माना जाता है, लेकिन असल बात तो यह है कि इस दुनिया में लोगों को इसका सही से इस्तेमाल करना ही नहीं आता। और इसके बाद हैवी नाइट की एक और एबिलिटी डिफेंस बूस्टर है। ये आपके डिफेंस को इंक्रीज कर देता है। और इसके बाद जो एबिलिटी आती है वो है बिगिनर स्वॉर्ड्समैन। ये भी काफी अच्छी स्किल है क्योंकि इसमें लेवल अप करके आप एक एडवांस स्वॉर्ड्समैन बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एल्मस अपनी स्किल पॉइंट से अपनी हैवी आर्मर की स्किल को इंक्रीज करता है, जिससे यहाँ हैवी आर्मर की एक एबिलिटी अनलॉक हो जाती है, रैम्पर्ट रिफ्लेक्शन। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्मस एक बहुत ही धांसू आर्मर पहनकर जंगल में जाता है। अब जंगल में थोड़ा आगे बढ़ते ही इसे एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता है, जिसका थोड़ा लुत्फ उठाकर वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही इसे कुछ आवाज सुनाई देती है और अगले ही लम्हे इसके सामने एक फ्रॉग मॉन्स्टर आ जाता है। दोस्तों ये लेवल 2 का मॉन्स्टर राना है और ये एल्मस पर हमला कर देता है, पर यहाँ एल्मस अपनी रैम्पर्ट रिफ्लेक्शन स्किल का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, जिससे एल्मस का लेवल अप हो जाता है और वो लेवल 2 पर आ जाता है। जिसके बाद एल्मस इस मॉन्स्टर का मैजिक स्टोन उठा लेता है, जिसे वो गिल्ड में बेच सकता है। और तभी एल्मस को किसी की आवाज सुनाई देती है, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। जिसके बाद हम एक बंदे को पागलों की तरह भागते हुए देखते हैं। तभी एल्मस इसकी मदद के लिए इसके पास पहुंच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे फ्रॉग मॉन्स्टर होते हैं। एल्मस कहता है मैं इन्हें संभालता हूँ, तुम पीछे रहना। ये सुनकर वो बंदा कहता है क्या तुम वाकई बहुत ताकतवर एडवेंचरर हो? एल्मस कहते हैं नहीं, मैं 2 मिनट पहले ही लेवल 2 पर आया हूँ। ये सुनकर वो बंदा कहता है अब तो मेरा खेल खत्म। अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे बताऊंगा कि मैं इससे शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझ पर फैमिली प्रेशर है। मेरी एक खूबसूरत बीवी भी है और 2 प्यारे बच्चे, मुझे इससे शादी करने नहीं देंगे। एल्मस भी यहाँ एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है कि वो इतने सारे मॉन्स्टर को कैसे हराएगा। पर जैसे ये सारे मॉन्स्टर इस पर हमला करते हैं, एल्मस अपनी पूरी पावर से रिफ्लेक्शन स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि सारे मॉन्स्टर इंजर्ड होकर पीछे गिर जाते हैं। वो बंदा ये देखकर हैरान हो जाता है कि इसने कितनी आसानी से इन सारे मॉन्स्टर को हरा दिया। आखिर तुम हो कौन? ये सुनकर एल्मस याद करता है कि किस तरह इसके फादर ने अपनी पूरे जायदाद से यहाँ तक कि अपने फैमिली नेम से भी बेदखल कर दिया। इसलिए अब प्रेजेंट में एल्मस कहता है मैं हूँ एल्मस द हैवी नाइट। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर मरने के बाद बम बनकर उड़ जाते हैं, जिससे एल्मस को बहुत सारे मैजिक स्टोन मिलते हैं। साथ ही में इसका लेवल अप भी हो जाता है। अब वो लेवल 8 पर आ चुका था। अब इसके बाद ये बंदा कहता है वैसे मेरा नाम एरियस है और मैं लेवल 3 पर हूँ और आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वैसे एल्मस अगर तुम चाहो तो हम मिलकर एक साथ पार्टी बना सकते हैं। तुमने अभी अभी एडवेंचरिंग शुरू की होगी है ना, तो तुम्हारे लिए भी ये काफी अच्छा रहेगा एक पार्टी में शामिल होना, क्योंकि तुम्हारी हैवी नाइट एक डिफेक्टिव क्लास है। मे भी अगर हम साथ मिल जाएं तो हम बहुत ग्रो कर सकते हैं। पर यह सुनकर एल्मस को याद आता है कि किस तरह इसके फादर ने इसकी डिफेक्टिव क्लास की वजह से इसे लात मारकर घर से निकाल दिया था। इसलिए अब प्रेजेंट में एल्मस कहता है नहीं, मुझे अकेले काम करना पसंद है। एरियस एल्मस को समझाने की कोशिश करता है कि अगर ये दोनों एक साथ मिलकर ऐसे मिशन करेंगे तो ये दोनों एक ही साथ बहुत तेजी से लेवल अप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ एरियस का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि एल्मस की जो हैवी नाइट क्लास है वो दुश्मनों का ध्यान अपनी तरफ खींचकर अपनी पार्टी मेंबर की हेल्प करने में बहुत इफेक्टिव होती है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपके जितने ज्यादा पार्टी मेंबर होंगे आपको अपने एक्सपी उतना ही ज्यादा शेयर करनी पड़ेगी, जिससे लेवल अप करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा वो एक हैवी नाइट होने की वजह से दूसरे भी इसके बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। वो अपनी हैवी नाइट क्लास को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। अब इसके बाद जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे, रास्ते में भी एरियस एल्मस को समझा रहा होता है कि ये इन दोनों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। पर अगले ही लम्हे चलते हुए एल्मस रुक जाता है, क्योंकि इसे कुछ सेंस होता है। अचानक से जंगल में माहौल काफी बदलने लगता है और अगले ही लम्हे जंगल के पुरसुकून सेंट में से कोई चीज बहुत तेजी से बाहर निकलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये एक जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर होता है, जो सीधा इन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और एरियस इसे देखकर कितना ज्यादा घबरा जाता है कि वो वहीं गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लेवल 16 का एरियन डाइव है और इस मॉन्स्टर के पास 2 खतरनाक एबिलिटीज हैं। ये फायर का भी इस्तेमाल कर सकता है और पॉइजन का भी। और इसके अगेंस्ट एल्मस की रैम्पर्ट रिफ्लेक्शन स्किल बिल्कुल ही बेकार है। अब एरियस यहाँ कहने लगता है मेरी ही चिल्लाने की वजह से इस मॉन्स्टर ने हमें देख लिया और ये हम तक आ गया, ये सब मेरी गलती है। लेकिन इसके बाद एरियस कांपते हुए एल्मस के सामने खड़ा होकर कहता है मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम भाग जाओ। पर कांपते हुए एरियस को पीछे करते हुए एल्मस कहता है तुम पीछे हटो, मैं इसे संभालता हूँ। एरियस कहता है तुम जैसा एक बिगिनर इसका सामना नहीं कर पाएगा, तुम्हारा इसे हरा पाना नामुमकिन है। पर हम देखते हैं कि एल्मस अपने 7th स्किल पॉइंट को अपने हैवी आर्मर की एबिलिटी में इन्वेस्ट कर देता है। वैसे ये
स्किल पॉइंट इतना ज्यादा लेवल अप करने की वजह से एल्मस को मिले हैं। अब एल्मस के ऐसा करने से इसे एक और स्किल मिलती है, डिसआर्म, और ये स्किल एल्मस के एनिमी के अटैक की पावर को कुछ वक्त के लिए कम कर देगी और इसके बाद एल्मस स्पाइडर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही लम्हे वो मॉन्स्टर तेजी से एल्मस की तरफ बढ़ता है। एल्मस इसके हमले से काफी पीछे घिसता हुआ जाता है, जिसके बाद वो स्पाइडर दोबारा उछलते हुए एल्मस की तरफ जाता है और फिर इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन इसके बाद वो स्पाइडर अपने एक पावर का इस्तेमाल करता है। वो सीधा एल्मस के ऊपर पॉइजन बीम से अटैक करता है। एल्मस जानबूझकर इस हमले को अपने ऊपर लेता है, पर अगले ही लम्हे वो इस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी डिसआर्म स्किल का इस्तेमाल करता है। इस पर हमला करके अब वो मॉन्स्टर गुस्से में आकर एल्मस के ऊपर फ्लेमिंग क्लॉ स्किल का इस्तेमाल करता है। ये आग का हमला बहुत ही तेज और ज्यादा खतरनाक होता है और यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर धमाके के दरमियान से एल्मस बिल्कुल सही सलामत बाहर निकलता है। इसे एक खराश तक नहीं आती, लेकिन अब मॉन्स्टर की पावर बहुत कम हो चुकी थी, जिसके बाद एल्मस इस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी तलवार से सीधा वार करता है। एल्मस ने फिर से अपने डिसआर्म स्किल का इस्तेमाल किया है, जिससे इस मॉन्स्टर की अटैक पावर और भी कम हो चुकी है और इसके बाद एल्मस इस मॉन्स्टर के हमलों से दांसू अंदाज में बचता है। और इसके बाद जब वो एल्मस के ऊपर एक और हमला करने आता है, तब एल्मस इस्तेमाल करता है रैम्पर्ट रिफ्लेक्शन, और क्योंकि इस मॉन्स्टर की पावर अब बहुत कम बची थी, इसलिए ये मॉन्स्टर यहाँ हार जाता है। और फिर आखिर में एल्मस अपनी तलवार को इस मॉन्स्टर के अंदर घुसा देता है, जिससे ये मॉन्स्टर मारा जाता है और एल्मस का यहाँ पर लेवल अप भी हो जाता है। अब इसका लेवल हो चुका है 12 और यहाँ इसे 4 स्किल पॉइंट भी मिले हैं। और क्योंकि एल्मस की हैवी आर्मर वाली एबिलिटी की लेवल 15 हो गई है, जिससे एल्मस ने पेरी स्किल को अनलॉक कर लिया और इस मॉन्स्टर से एल्मस को एक बहुत बड़ा मैजिक स्टोन मिलता है। अब यही सब देखकर एरेस कहता है, मैं तो फजूल में तुम्हारी फिक्र कर रहा था, तुम तो वाकई बहुत ही ताकतवर हो और अब मैं समझ चुका हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ एक पार्टी बनाऊंगा तो मैं तुम्हारी कोई खास मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एल्मस की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि अब स्पाइडर का जहर एल्मस पर अपना असर दिखा रहा है। जिसके बाद एरियस एल्मस को टाउन तक ले जाता है। अब एल्मस को टाउन में छोड़ने के बाद एरियस जाते हुए कहता है, अगर हम फिर मिले तो हम पक्का दोस्त बनेंगे, ओके। जिसके बाद हम एल्मस को इसके कमरे में देखते हैं और इस जहर की वजह से इसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। साथ ही इसे वो सारे बुरी यादें याद आ रही होती है कि किस तरह किसी ने इसका सब कुछ छीन लिया। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एल्मस इस शहर के एडवेंचरर्स गिल्ड में आता है एज एन एडवेंचर रजिस्टर करने के लिए। हम देखते हैं कि गिल्ड में बहुत सारे एडवेंचरर्स होते हैं और जैसे इन लोगों को पता चलता है कि एल्मस एक हैवी नाइट है, ये सब इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे ये तो एक मामूली और टुच्चा सा हैवी नाइट है। जिसके बाद एल्मस का यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है और अब एल्मस बन चुका है एक F रैंक एडवेंचर। दोस्तों एल्मस इस वक्त F रैंक पर है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक S आता है और E रैंक पर आने के बाद ही एल्मस डंजन में जा पाएगा और अब इसलिए इसे जल्द से जल्द E रैंक तक पहुंचना होगा। लेकिन यहाँ पर सब लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे कि अरे देखो एक हैवी नाइट अपने लिए पार्टी ढूंढ रहा है। लेकिन इसके बाद एल्मस वो सारे मैजिक स्टोन निकालता है जो इसने एक्वायर किए हैं और इन मैजिक स्टोन को देखकर गिल्ड में मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन इसके बाद ये लोग कहने लगते हैं जरूर इसने चीटिंग की होगी, वरना एक हैवी नाइट अकेले इतने सारे मैजिक स्टोन को कभी भी कलेक्ट नहीं कर सकता। पर दोस्तों एल्मस का ध्यान अब सिर्फ अपना लेवल अप करने पर होता है। जिसके बाद वो पूछता है क्या कोई रैंक प्रमोशन क्वेस्ट है। फिर अगले सीन में हमें रात का वक्त दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है एक सुनसान सेमेट्री, काफी सारे घबराए हुए नौसी के एडवेंचर और इसके बाद एक बहुत ही लंबा चौड़ा बंदा। मैंने सुना है कि आज इस मिशन पर एक डीए फैक्ट्री क्लास का नाइट आया है, क्या वो तुम हो एल्मस? इस मिशन को जरा भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। यहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है। कल तुम देख सकते हो कि ये बंदा ये ताऊ एल्मस से कितने ज्यादा लंबे हैं और शायद बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी। और लगता है कि अपने पहले ही मिशन पर एल्मस की हालत खराब होने वाली है। अब ताऊ की ये बातें सुनकर एल्मस भी थोड़ा परेशान हो जाता है। पर दोस्तों ये एक रेड क्वेस्ट है और ऐसे क्वेस्ट आपकी रैंक प्रमोशन में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होते हैं। इसलिए एल्मस अब इन महाशय से कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आज आपसे कुछ सीख पाऊंगा सर। वैसे इन महाशय का नाम मिस्टर गोटन है और दोस्तों ये पीले बालों वाला लड़का टेल है। इसके बाद टेल अपनी सर्च स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसके नाम से पता चलता है ये स्किल आसपास के एरिया में मौजूद क्रिएचर को डिटेक्ट कर सकती है और लो लेवल में ये काफी रेयर स्किल होती है। टेल बताता है कि इनके आसपास 30 मॉन्स्टर का एक झुंड है। जिसके बाद टेल कहता है, मिस्टर गोटन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के मिशन के बाद वो ई रैंक का प्रमोशन आप मुझे देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी मुझसे ज्यादा बेहतर है, खास तौर पर कि ये भले इसने एक चमकदार आर्मर पहना हुआ हो लेकिन आखिर में है तो एक हैवी नाइट ही। अब टेल की ये बातें सुनकर एल्मस कहता है, तुम मेरी क्लास के बारे में भले ही जो भी समझो पर मुझे मेरी क्लास बहुत पसंद है। यह सुनकर टेल कहता है, हाँ जो भी हो, बस हमारे लिए परेशानी
पुरानी कड़ी मत करना। दोस्तों टेल एक रेड मेज होता है। रेड मेज बहुत सारे टाइप की स्किल को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो तकरीबन हर एक स्किल का इस्तेमाल तो कर सकते हैं पर किसी भी एक स्किल को मास्टर नहीं कर सकते। अब इसके बाद मिस्टर गोटन इन्हें बताते हैं कि इस सेमेट्री पर एक गोल्ड हेड मॉन्स्टर रश करता है और क्योंकि यहाँ मैं अकेला रैंक एडवेंचरर हूँ इसलिए इसका सामना मैं करूंगा। और हाँ, तुम सब मेरी लड़ाई से दूर रहना, क्योंकि अगर लड़ाई के वक्त तुम में से कोई भी मारा गया तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, ठीक है। मिस्टर गोटन बताते हैं कि गोल्ड हेड तकरीबन लेवल 30 का होता है। इस मॉन्स्टर के पास कोई अटैक पावर नहीं होती, लेकिन ये अपनी दहाड़ से मरे हुए लोगों की लाशों को अपना गुलाम बना सकता है। लेकिन मिस्टर गोटन लेवल 40 के हैं, यानी इन लोगों के लिए यहाँ जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पर हम देखते हैं कि यहाँ ज्यादातर न्यूबीज डरे हुए हैं और इनके लीडर यानी मिस्टर गोटन अपनी टीम को सही से लीड नहीं कर रहा है, यानी वाकई ये इनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। अब इसके बाद एल्मस गोटन से कहता है, मुझे लगता है कि हमें इस मिशन को थोड़ी और अच्छी प्लानिंग के साथ करना चाहिए, वरना हालात यहाँ बद से बदतर हो सकते हैं। गोटन गुस्से में कहते हैं, क्या तुम यहाँ मुझे ऑर्डर दे रहे हो? एल्मस कहता है, नहीं, मैं बस इसलिए थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि आपके अलावा हम सब यहाँ नौसिखिए हैं, इसलिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें मोर क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे। लेकिन तभी टेल आगे आकर कहता है, तुम्हें सबको अपने जैसा कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ तुम जैसा एक डिफेक्टिव क्लास वाला ही इन कमजोर अनडेड से डरता होगा। मिस्टर गोटन, मुझे नहीं लगता कि हमें आपके इंस्ट्रक्शन की कुछ ज्यादा ही जरूरत होगी, हम सब संभाल लेंगे। पर इसके बाद जमीन के अंदर से अनडेड बाहर निकलने लगते हैं जिन्हें वो गोल्ड हेड कंट्रोल कर रहा है और ये अनडेड तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। और इतने सारे अनडेड को देखकर अब टेल की पट के हाथ में आ जाती है, जिसके बाद एल्मस लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है और तभी वो गोल्ड हेड सबके सामने आ जाता है। बस दोस्तों, यहाँ पर गोल्ड हेड सबके सामने आ चुका है और अब देखना यह है कि एल्मस और बाकी एडवेंचर इस खतरनाक मॉन्स्टर का कैसे सामना करते हैं। क्या एल्मस एक बार फिर अपनी हेवी नाइट क्लास की असली ताकत सबको दिखा पाएगा? ये जानने के लिए कहानी के अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। और अगर आपको ये एनिमे एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।